Hello friends, welcome to all on Educo Gravity Study channel. I hope you all doing well and your studies are also going well. So friend, आज का हमारा टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है। ठीक, तो इसके बारे में हम यहाँ डिटेल में समझने वाले हैं। ये कब लॉन्च हुआ था, क्या इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन सभी को हम इसमें इंक्लूड करने वाले हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो 2016 में आपका लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी एक न्यूज में ये फिर से है। क्यों न्यूज में है? तो देखिए 2024 में जितना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सपेक्ट कर रही थी कि किसान इस इंश्योरेंस को लेंगे, हाँ, इसका उनको बेनिफिट होगा, उतना किसानों ने इसको नहीं इम्प्लीमेंट किया है। अगर बात करें वो अपने एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के लिए। ठीक, एक तो ये पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो आंध्र प्रदेश सरकार है वो 2019-20 में इस प्रोग्राम से अलग हो गई थी। मतलब कि उन्होंने कह दिया कि हम इस प्रोग्राम को अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, लेकिन अब फिर से वो इस प्रोग्राम को अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट करने जा रही है। तो इसी को हम डिटेल में समझते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का स्कीम है। एक इंश्योरेंस सर्विस है जो कि आपके किसानों को दी जा रही है, जो कि लॉन्च हुआ था 2016 में। यानी कि मैं कहूँ इसे कृषि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना नाम है इसका। 2016 में लॉन्च किया गया था। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, हिंदी में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर को हम कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के नाम से जानते हैं। द न्यू क्रॉप इंश्योरेंस, ये क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है जिसमें कि अगर आपका जो नोटिफाइड एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैं वो चाहे पेस्टिसाइड से नष्ट हो जाते हैं या नेचुरल कैलामिटी से खराब हो जाते हैं, तो उसका जो इंश्योर्ड का पैसा है वो आपको सरकार देगी, और इसमें जो आपको प्रीमियम होगा वो बहुत ही कम है। बाकी जो उसका हिस्सा है वो सरकार ही पे करेगी। तो यहाँ पे ये एक प्लस पॉइंट है। ठीक, द न्यू क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम इज इन लाइन विथ वन नेशन वन स्कीम थीम पर ये आपका अलाइन किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है रिप्लेस किया है किसे? द नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम जो प्रीवियस ईयर के थे एंड द मॉडिफाइड NAIS जो भी हैं आपके। इसने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और जो उसमें आपके कुछ अमेंडमेंट्स हुए थे उसको क्या कह सकते हैं कि रिप्लेस कर दिया। अब उसकी जगह क्या होगा? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ओके, it has incorporated the best feature of all previous schemes while eliminating all previous shortcomings। जो भी आपके पहले के कुछ नेगेटिविटी थी, अगर कोई चीज एग्रीकल्चर क्रॉप छूट गया था तो उसको इंक्लूड किया है। बेस्ट एंड बेस्ट ये कोशिश की गई है भारत सरकार के द्वारा कि इसका जो फीचर है वो बेस्ट होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा किसानों को लाभ मिलना चाहिए। उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राकृतिक आपदाओं, नेचुरल कैलामिटीज, कीटों और रोगों या किसी भी तरह से फसल खराब होने के सिचुएशन में एक व्यापक बीमा, एक टाइम इंश्योरेंस कवर प्रदान किया जाएगा किसानों को, जिससे कि उनका जो इनकम का फ्लो है वो बना रहे। To provide insurance coverage and financial support to the farmers in the event of failure of any of the notified crops। notified crops का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कौन कौन से आपके क्रॉप्स को इसमें मेंशन किया गया है। एज अ रिजल्ट ऑफ नेचुरल कैलामिटीज, पेस्ट एंड डिजीज, to stabilize the income of farmers, to ensure their continuance in farming, okay, to encourage farmers to adopt innovative as well as modern agricultural practice को भी adopt करना है। किसानों को न्यू और एडवांस लेवल का जो कह सकते हैं ये आपका इनोवेशन है, प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने के लिए प्रमोट किया जाएगा। एंड टू इंश्योर फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द एग्रीकल्चरल सेक्टर, कृषि क्षेत्र के लिए ऋण, मतलब जो पैसा चाहिए उसका फ्लो बना रहे, ये भी इसमें आपका प्रोविजन दिया गया है। अब इसके प्रीमियम रेट्स को जान लेते हैं। ये इसका फीचर है। There will be a uniform premium of only 2% to be paid by farmers for all खरीफ और 1.5% जो है वो आपका रबी क्रॉप्स होगा। यानी कि इस योजना के तहत किसानों द्वारा दी जाने वाली जो आपकी बीमा किश्त होगी, प्रीमियम जिसे कहते हैं, वो आपकी खरीफ फसलों के लिए 2% होगी। और रबी फसल कौन होते हैं? जिनको विंटर में ठंडियों में खेतों में बोया जाता है और गर्मियों में काटा जाता है, और खरीफ गर्मियों में बोया जाता है, विंटर के टाइम में कट किया जाता है इसका। ठीक, फिर इसके बाद है
किसानों द्वारा भुगतान मतलब पे की जाने वाली जो भी प्रीमियम दर बहुत कम है, ये इसमें प्रोविजन है, हाँ कम है। और प्राकृतिक आपदाओं यानी कि नेचुरल कैलामिटीज के कारण फसल के जो नुकसान हो जाता है, तो उसमें किसानों को जब पूरी बीमा राशि प्रदान करने के लिए भी आपका इसमें कहा गया है कि प्रोविजन डाला गया है। इन केस ऑफ एनुअल कॉमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप द प्रीमियर जो होगा आपका 5% देना होगा, जैसे हो गया शुगर केन, ये सारी चीजें हो गई। द बैलेंस प्रीमियम विल बी पेड बाय द गवर्नमेंट, जो भी आपका सेंट्रल और स्टेट दोनों इक्वली 50-50 करेंगे, 50-50 रेशियो में। The idea is to provide a fully insured amount to the farmers against crop loss on account of natural calamity. Okay, ये इसके कुछ important premium rates और important points हो गए। एरिया बेस्ड अप्रोच क्या है, तो देखिए, द स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड ऑन एरिया बेस्ड अप्रोच। डिफाइन एरिया, क्रॉप नोटिफाइड का एक एरिया प्रॉपर डिफाइन किया जाएगा, हाँ, which for each notified crops for wider spread calamities the unit of insurance shall be village होगा, इसमें village भी include होगा, ग्राम, village पंचायत level for major crops and for other crops it may be unit of size above the level of village और village पंचायत के हिसाब से दिया जाएगा, वहां पे इसका यूनिट इकाई निर्धारित किया जाएगा। It is assumed that all insured farmers in a unit of insurance to be defined as a notified area for a crop. Okay. नो अपर लिमिट, कोई अपर लिमिट नहीं है, देयर इज अ नो अपर लिमिटेशन। गवर्नमेंट का सब्सिडी सबसे ज्यादा क्या है, 90% तो प्रीमियम दे ही रही है, विच विल बी वॉन बाय द गवर्नमेंट। एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स लायबिलिटी, क्या इस पे कोई टैक्स देना पड़ेगा? There will be exemption from service tax liability है, हाँ, सर्विस टैक्स नहीं देना पड़ेगा ऑफ ऑल द सर्विसेज इन्वॉल्व इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। अब इस स्कीम से रिलेटेड जितने भी आप सर्विस प्रोवाइड कराओगे उस पे आपका कोई टैक्स नहीं जाएगा। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना है, द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी विल बी एनकरेज टू अ ग्रेट एक्सटेंट। फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन को यूज किया जा रहा है, विल बी यूज टू कैप्चर एंड अपडेट डेटा ऑफ क्रॉप कटिंग टू रिड्यूस द डिले इन क्लेम पेमेंट टू फार्मर्स। रियल टाइम सब होगा ये। रिमोट सेंसिंग विल बी यूज्ड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ क्रॉप्स कटिंग एक्सपेरिमेंट्स। देन बेनिफिशरीज कौन कौन है, ऑल फार्मर्स आपके इसमें इंक्लूड है, ग्रोइंग नोटिफाइड क्रॉप्स, हाँ, इन नोटिफाइड एरिया ड्यूरिंग द सीजन हु हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द क्रॉप आर एलिजिबल होंगे। टू एड्रेस द डिमांड ऑफ फार्मर्स द स्कीम हैज बीन मेड वॉलंटरी फॉर ऑल फार्मर्स फ्रॉम खरीफ 2020 से। Earlier the enrollment जो था was compulsory for farmers who possess a crop loan account और किसान क्रेडिट जिनके पास होता था, लेकिन अब इसमें सबको इंक्लूड किया गया है। रिस्क कौन कौन से हैं इसमें, जैसे कि कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क इंश्योरेंस है ड्यू टू नॉन प्रिवेंटेबल रिस्क, जैसे कि नेचुरल फायर हो गया, खेत में आग लग गई नेचुरली, हाँ, लाइटनिंग स्ट्रॉम, हेल स्ट्रॉम, ओले पड़ गए, थंडर स्ट्रॉम जो लाइट बिजली गिरती है उससे खेत की फसल खराब हो गए, साइक्लोन, टाइफून, टेम्पेस्ट, हरिकेन, टॉर्नेडो। रिस्क ड्यू टू फ्लड, अनिंडेशन, लैंडस्लाइड, पानी में डूब जाना, फ्लड आ जाना, ड्राउट, सूखा पड़ जाना, ड्राई स्पेल्स, पेस्ट और डिजीज विल ऑल्सो भी कवर होगा, मतलब सभी कवर है। In cases where the majority of insured farmers notified area have intent to sow a plant have incurred expenditure for the purpose but are prevented from sowing or planting the insured crop due to adverse weather condition में होगा, तो इसमें आपका क्लेम 25% तक जाएगा। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस अगर होता है तो कवरेज विल बी अवेलेबल मैक्सिमम पीरियड ऑफ 14 days फ्रॉम द हार्वेस्टिंग फॉर दोज क्रॉप्स, ओके, which are kept cut and spread condition to dry in the field. लॉस एंड डैमेज का है रिजल्टिंग फ्रॉम अकरेंस ऑफ आइडेंटिफाई लोकलाइज रिस्क, जैसे कि हेल स्टॉर्म हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, तो उसमें भी ये आपको कवर है। परफॉर्मेंस क्या रहा है 2024 में फाइनेंशियल ईयर, तो देखिए फाइनेंशियल ईयर 24 द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्कीम जो है कवर नियरली 4 करोड़ फार्मर्स एंड ओवर 50 क्रॉप्स इसमें है, 4 करोड़ किसान है और 50 से ज्यादा आपका कह सकते हैं कि इसमें क्रॉप्स इंक्लूड है। मोर देन 55% जो है इंश्योर्ड फार्मर्स वर नॉन लोनली है, मतलब ये लोन नहीं लिए हैं, मेनली एनरोल थ्रू कॉमन सर्विस सेंटर्स होते हैं उसके थ्रू एनरोल किए गए हैं विद 4 करोड़ फार्मर्स एप्लीकेशन रजिस्टर, तो ये वहां से डेटा लिया गया है।
टू एक्सपेंड द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को और बढ़ाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने AIDE लॉन्च किया है, मतलब ऐप लॉन्च किया है फॉर इंटरमीडिएट एनरोलमेंट इन खरीफ 2023, अलाउइंग इंटरमीडिएट्स टू एनरोल नॉन लोनली फार्म, मतलब आपका जो लोन नहीं लिए वो भी इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। This initiative involved insurance brokers, resulting in 71% of enrollment through point of sales person, 6.88 लाख फार्मर एप्लीकेशन है और वो 4.15 लाख जो है हेक्टेयर अक्रॉस 11 स्टेट्स एंड 12 इंश्योरेंस, इसका ये पूरा अपना डाटा है। तो ये तो रहा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, सिंपल पॉइंट्स हैं, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, क्रॉप एरिया कह सकते हैं कि कितना आपका एग्रीकल्चर क्रॉप नोटिफाइड है, 50 है, हाँ ये सारी चीजें हैं, कितने आपके क्या डेटा है फार्मर्स की, तो 4 करोड़ फार्मर्स का आपका पूरा ये डेटा है। तो ये इसके कुछ पॉइंट्स हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू वेरी मच।